ਆਪਾਂ सारे पार्ट्स करांगे लेकिन बिल्कुल लाइन बाय लाइन। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो सारे लोग। विनीत सर हमेशा कहते जब भी आपको वहाँ ऐसे दिखेगा, जब भी एक ही बार पेपर देना आपने, तो कहते आप ना सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो क्या है कि आपको सोचना उसके बारे में। आपको कुछ उस ऐसे को देखना कि उसमें कितने पार्ट्स हैं। तो अभी सिर्फ इस ऐसे को 2 बार मन में पढ़ो, फिर बात करते हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो ये कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक गुड डाइट, अच्छा खाना, और दूसरी चीज एक्सरसाइज जरूरी नहीं। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तो मैं नहीं कहता। माइक ऑफ कर दो सारे। एक्सरसाइज नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है किस चीज के लिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए। अब ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक ही जैसी चीज है तो इसको एक ही मान लेते हैं। तो अपने को बोला कि अगर अपने पास अच्छा खाना और अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी क्या एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज या नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तब भी लंबा जीवन और अच्छा जीवन जी सकते हैं कि अच्छा खाना और अच्छी जो कसरत है वो जरूरी नहीं है एक लंबी लाइफ के लिए। तो इसमें हमने हमें क्वेश्चन क्या दिया कि आप किस हद तक अग्री या डिसअग्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या होना चाहिए, हमने सोचना है कि एक साइड पे ले लेते हैं अच्छे खाने को, एक साइड पे ले लेते हैं अच्छी एक्सरसाइज को। तो आप लोग अब मन में सोचो, फिर मैं पूछता हूँ, क्या बिना अच्छा खाना खाए कहते लंबा और कहते जीवन होएगा हेल्दी? जब तक मैं नहीं पूछता कोई बोलेगा। चलो सब तो पहले जगदीप मैम दसो कि कहते बिना वधिया रोटी तो लंबा ते सेहतमंद जीवन मिलेगा? नो सर। बड़ी कॉमन जी गल है, दिमाग च अपने आप ही आ गया होना। सो ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ पता चल गया कि ਆਪਾਂ ਕੀ कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। ਇੱਥੇ पक्का हो गया कि अपन डिसएग्री कर रहे हैं। अच्छा विनीत सर, बिना कसरत के अच्छा और कहते स्वस्थ जीवन मिलेगा, लंबा और स्वस्थ? नहीं सर, बिना कसरत के तो नहीं मिलेगा अच्छा लंबा जीवन। मतलब अपने पास यहाँ पे भी डिसएग्रीमेंट था और यहाँ पे भी क्या है, डिसएग्रीमेंट आ गया। तो अपने को ये बन गया दिमाग में कि हमने डिसएग्री ही करना है। तो अपना एक चीज होती है जिसे कहते हैं हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है, हम क्या सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। तो ये पक्का हो गया कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखना है कि दिस, वो चलो मैं आगे लिखवाता हूँ। लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं होता, अपने को चीज एक्सप्लेन भी करनी है आगे। तो अब मेरे को ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे अच्छा खाना खाने खाए बिना ये स्वस्थ और लंबा जीवन पॉसिबल नहीं है। और ये एक्सप्लेन करेगा हमारे ग्रुप का हीरो। कल भी गुरविंदर। ताड़ियां तूड़ियां नहीं मारनी मारांगा आलन ਤੇ जोड़ियां ਮੈਨੂੰ ਤੇ गेम करन मुंडा जम्मया तेरे घर। चल कोई हिंट दो। हिंट, यूट्यूब हाँ खोल, जी। ब्राउन मुंडे ला के बह जा। चलो जगदीप मैम ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਨਰਲ ਜੀ ਲਾਈਨ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। मुझे आपका आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया। विनीत सर। सर जैसे कई लोग ना घर से भी वो अच्छे नहीं होते ना जी, मम्मी गरीब ज्यादा होते हैं तो वो भी एक टाइम खाना खाते हैं। जैसे मैं ये नहीं है भाई, रुको। हम गुड डाइट नहीं लेंगे तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, बात खत्म। और क्या, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और क्या? इतना वो बन गए सारे बरखा दत्त। अच्छा खाना नहीं खाएंगे, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बस बात खत्म। फिर क्या कहते, लंबी लाइफ और क्या स्वस्थ वाली लाइफ, जो वट। हमें ये बताना होता है कि अगर हमने एक चीज से दूसरा रिजल्ट निकाला है तो एक चीज दूसरा रिजल्ट क्यों दे रही। गरीबी, जंक फूड, ये नहीं। सोच के बोलो कि अच्छा खाना नहीं गया, कहते न्यूट्रिशन नहीं गया। तो न्यूट्रिशन नहीं गया तो फिर कहते घंटा होनी, कहते अपनी गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, स्वा होना कुछ। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे बैड लाइफ क्यों होगी। चल भी दिलजीत। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ओहो, कुछ लॉजिकल ऐसा ही लिखता, अंग पैर लिखता। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਪਾर्ट। बैंड 8 वोकैबलरी हो जानी रहन दे। थोड़ा होर कोई सही तरह दस कि आंटियां वाली गल करती थी। होर चला मोबाइल। ये तो जिद्दां मेरी हालत हो गई हुन इस टाइम, जे कहंदे तो महीना भर एक्सरसाइज नहीं करेगा तेरी बॉडी ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਟਾਪਾ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। एग्जॉस्ट लम्बे पै के कौन एग्जॉस्ट हो रहा मैम। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਓਬੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਓਬੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ। You are very handsome. Stop flirting with me. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬੀਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਓਬੀਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अपनी जो बीमारियां लगेंगी, फिर स्वाद ही कहते, फिर बैड लाइफ ही होनी है। तो विनीत सर सबसे पहले क्या करना है, ऐसे को इस तरह से बांट के उसके बारे में सोचना है कुछ भी लिखने से पहले, ठीक है। ठीक है सर। यहां तक समझ लगा कि नहीं? हाँ जी सर, लग रहा है समझ बिल्कुल जी। गुरदीप मैम तो समझ लग गया ना, मैं पूछना भी नहीं। दिलजीत तेनू? दिलजीत, इंद्रजीत, निक्कू मैम चला गया क्लास चो। मैनू पीपीटी वाला दिखता नहीं गा। ਰਹਿਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। रहने दे भरा, वी डोंट केयर। अब सर कहते वैसे तो इसके बाद एक और पार्ट होता है, लेकिन चलो वो आज नहीं करेंगे, वो आगे कभी बात करेंगे। उसको होता है एग्जाम्पल देना, लेकिन वो एग्जाम्पल वाला केस होता है कि जब कहते किसी को लिखना आ गया उस लेवल का या कुछ ऐसा, अभी हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। अभी हम सिर्फ कहते इतना करके देखेंगे, आराम से इससे 6.5 बन जाता होता। अभी सर हमने सबसे पहले लिखनी इंट्रोडक्शन। पहला पैराग्राफ किसका होगा, इंट्रोडक्शन का। हो सकता है इस ऐसे में 250 वर्ड ना बने, मैं कोशिश करूंगा वैसे बनाने की, बट ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो अब इंट्रोडक्शन में इस तरह के ऐसे के लिए हम किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं विनीत सर? आपने कभी स्पीच दी है सर स्टेज पे चढ़ के?
सर नहीं दी तो नहीं है सर, बाकी सब आगे है जी कोशिश, जो हमारी चुनाव की दी हुई है। किस भाषा में आपने मेरे को गाली दी? मेरे को समझ ही नहीं आया कुछ। मैं कह रहा हूँ आपने कभी सुनी तो होगी स्पीच। हाँ जी सर, बिल्कुल सुनिए जी। अब कोई पॉलिटिकल पर्सन चाहे चढ़ेगा स्टेज पे पॉलिटिक्स के लिए तो वो कुछ वैसी स्पीच देगा। अगर कोई कहते, जैसे सपोज प्रियंका चोपड़ा कहते स्पीच दे रही है तो फिल्म्स के बारे में कुछ जनरल सा बोल के फिर बात करेगी। अभी सपोज कहते, जैसे मैं जोश टॉक्स पे था तो मैंने चलो देखते मैंने स्पीच की स्टार्टिंग कैसे की थी। क्या मैं सीधा मुद्दे पे आ गया था कि मैंने बीच में कुछ बकवास भी की थी स्टार्टिंग में? अब तो सर हीरो थी जो स्टार्ट में। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन हम कैसे देते हैं। ये देखो एक सेकंड, वैसे मुझे अपनी बात से नफरत है बट चलो। लगभग 16 तरीके से पेपर क्लियर कर दिनाला कुछ पूछते कहते बयान कोई प्रॉब्लम नहीं सी क्योंकि ਇਹਨਾਂ को कहते वेरिएशन चल स्टार्टिंग में ट्रेलर सब ना आते थे ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਇਲਸ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀਆਂ मे बी राइटिंग च नहीं आ रहा या मे बी स्पीकिंग च नहीं आ रहा या रीडिंग च नहीं आ रहा या कभी कभी ओवरऑल भी नहीं आता। मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आ किस तो बाद रही हैं। इन ट्रेलर काट दिया ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ क्लास का 45 मिनट का उदों ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि चलो हो गया फ्रॉड। अभी फ्रॉड सी कहते हो गए पैसे वेस्ट खराब चैनल से जा जाके खराब सोर्सेस से जा जाके एक दिन मैंने लब्बा। अब जैसे अब मैं कैसे स्टार्ट करूंगा देखना, ये मैं नहीं बोला। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 50% ਬੱਚੇ ਜਾਂ 60% ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ 50-70% ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 80% ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 6 नहीं आ रहा यहाँ पे एक। अब मतलब करप्शन जो है आइल्स में उससे आने पे पहले मैंने किसके बारे में बात करी कि बच्चा आइल्स देना चाहता है वहां जाना चाहता है। ये मैंने कहते बहुत बकवास की स्टार्टिंग में। ये इसलिए करते हैं कि कहते अगर हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं ना तो बंदे को थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है। हमारा ब्रेन इतनी जल्दी बात कैप्चर नहीं करता। अगर हम किसी को मिलते भी हैं ना, जैसे फोन भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हेलो कैसे हो, ये सब, फिर आते हैं यार 500 रुपया गूगल पे करें। तो पहले हम क्या करते हैं, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हैं कुछ जेनेरिक बात, कुछ मतलब साधारण बात से, ताकि आगे धीरे धीरे हम मुद्दे पे आ सकें। अब अगर देखा जाए तो ये जो चीज है कहते हैं अपनी ये ऐसे किस पे डिपेंडेंट है, अपने हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे, हेल्थ के पहलुओं पे, सेहत के पहलुओं पे, और किसके बेसिस पे, खाने और कसरत के बेसिस पे। तो हमारी इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए जो किन चीजों के बारे में बात करे, इन तीनों के। तो अपने अपने दिमाग में कहते हिंदी में इसकी इंट्रोडक्शन बनाओ। मैं भी पहले बना लूं फिर मैं आपसे कराता हूँ। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनवा रहा हूँ। अच्छा, इस लाइन को कैसे लिखेंगे कि ये कहा जाता है हेल्थ वेल्थ है? विनीत सर। जी सर। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, सबसे मैं लिख ही जाऊंगा ये हिंदी में। अब बंद कर दो माइक। अब जैसे ये चीज है कि कहते ये कहना हो कि कहा जाता है हेल्थ हमारा खजाना है, तो इट इज सेड दैट हेल्थ इज
वेल्थ। लेकिन इस कहते धन को, वेल्थ को अ, बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये कैसे लिखूंगा? इसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो क्या है? हमारी आ, हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है, अभी वो क्या है वो बताऊंगा। और उन चीजों में जो दो अहम चीजें हैं वो हैं एक्सरसाइज और अच्छा खाना। अब इस चीज को कैसे लिखूंगा? इन दोनों के बिना एक लंबा और कहते हैं स्वस्थ जीवन मुमकिन नहीं है। अब इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं वर्ड अगर चेंज करूंगा सर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी एक सेकेंड, चलो। अब मेरे को विनीत सर बताओ, इनमें से कितने वर्ड आपको नहीं आते थे, मतलब उनके मतलब नहीं पता थे?
जो मैंने सारे वर्ड्स आपके आगे लिखे हैं। जगदीप मैम है? ये अब ये सर जितने भी इसमें तो वर्ड, तकरीबन आए, हाँ जी, सर इसमें तो तकरीबन सभी आ रहे हैं जी समझ में। तो फिर आप मेरे को ये क्यों कह रहे थे कि कहते वर्ड नहीं आते? सर उसमें कहीं थे जी, कल तो ना। मैं ये मेरे को पता है, वो पता है कि सुनते हैं ना तो लगता है नहीं आते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पीएचडी का जी पेपर नहीं है, तो हमें आते होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब हमने क्या करना है, ये बताना है कि अच्छा जो कहते हैं खाना वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम बता ऑफ कोर्स इसको शुरू करेंगे कि हम ऐसे शुरू कर सकते हैं कि खाना इसलिए जरूरी है कि इसमें न्यूट्रिशन होता है, मतलब पोषण होता है। अब देखो उसको कैसे लिखेंगे। ये तो अभी सिर्फ बात कही, अभी इसे कहते समझाना भी है, और हमें बताना है कि कैसे गुड डाइट के बिना जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो खराब जिंदगी हो जाएगी। अब ये न्यूट्रिशन करता क्या है, हमारी जो कहते बॉडी की ज़रूरतें होती हैं एनर्जी की या और भी सारी, वो पूरी करता है। तो अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, हम क्या हो जाएंगे, कहते कमज़ोर हो जाएंगे। तो फिर बाबा जी का ठुल्लू अच्छी ज़िंदगी। तो देखो अगली लाइन, अब मैं लिखूंगा अगर अपने पास ये पोषण नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है उसकी भौतिक जो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। तो और जब ये कहते ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तब क्या होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हम एक अच्छा जीवन, हम जल्दी मर जाएंगे, बस बात है। तो इस वजह से हमारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा और हम मर जाएंगे। अब ये लिखने वाला हूँ।
सर एक क्वेश्चन ही रुक जा भाजी, रुक जा। हाँ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਨਾ ਆਇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अच्छे लगते हैं पहले, फिर बड़े की बाद में बात करेंगे। पहले उन्होंने बेसिक पे सिखा ला। ओके विनीत ओके सर आप बताओ, इसमें कितने वर्ड्स का मतलब नहीं पता? विनीत सर एक्सरसाइज करने चले गए, है भी क्लास च कि नहीं? ਹੈਗੇ हाँ जी सर क्लास में हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। अब इसमें कितने वर्ड्स का मतलब नहीं पता? सर तकरीबन तो शायद सभी का पता है जी, तो मतलब एक दो होगा जी हम, बस। ठीक है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज वाले की बात करते हैं। जी और ये बंद कर दो, पीछे माइक बंद कर दो। तो अब हमने क्या प्रूव करना था? एक्सरसाइज नहीं करेंगे मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे फिर कहते मेरे जैसे हो जाएंगे, तो फिर कहते तबीयत खराब होगी। और तो चलो, अब जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक्सरसाइज ना करने के लिए, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्त तो चलो फिर उसने लिखा ही हुआ, पतला रहता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि कसरत इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें पतला रखती है, और थिंक लिखा गया, सॉरी थिन। अगर हम कसरत नहीं करते हम मोटे हो जाते हैं। उसके बाद ਸਰੀਰ 'ਚ एक मोटे ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ और चुप कर जा यार, गुरविंदर क्यों नहीं समझता? मैं उन पहले हिंदी च बनाना होंगे फिर इंग्लिश दसना, लिखता तो एक ऐसे नहीं का। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ
एक मोटे शरीर को बीमारियां जल्दी लगती हैं, इसको कैसे लिखेंगे? तो इस कारण मोटे लोग लंबा और हेल्दी जीवन नहीं जी पाते। या फिर जो एक्सरसाइज नहीं करते वो लंबा जीवन नहीं जी पाते, जो कसरत नहीं करते लंबा या जल्दी मर जाते हैं। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ सॉरी, कितने सी। अब विनीत सर बताओ, इसमें से कितने वर्ड का मतलब नहीं पता था? पता है जी इनका तो। सर ये पता था सबका? विटल, हाँ जी विटल क्या मतलब? वाइटल मतलब जरूरी। ठीक है तो विटल जरूर। तो अगर हम इतना ही काम कर लेते हैं ना, तो हमारा जो है 70% ऐसे हो जाता है। अब आपने पहले इतना काम करना है, मैं आपको एक ऐसे बना के दे रहा हूँ, कुछ ऐसा ही। आपने बस ऐसे ही 3 पैराग्राफ बना के देने मुझे कल तक। रुको।
सर ये ऐसे जो मैंने आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल इसके जैसा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने मुझे कल लिख के भेजना है, बस इसके ऐसे 3 पैराग्राफ बना के भेजने, इंट्रोडक्शन और जो भी आगे आपका होगा।